हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके नाउ। जैसा कि आपको पता है कि हमारी यहाँ पे सीएपीएफ की पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हम ऑलरेडी अब तक यहाँ पे पिछले 10 साल के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फिजिक्स, बायोलॉजी और डिफेंस से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देख रखा है तो मैंने एक ही प्लेलिस्ट बना रखी है। एक ही प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते जाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट सब आपको यहाँ पे उसमें दिखते जाएंगे वो पर्टिकुलर वीडियोस। तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। तो मैंने वो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, साथ ही साथ आई बटन पे भी दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि मैं आपको यहाँ पे ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे सीडीएस के पीवाईक्यू की जो हमारे यहाँ पे सीरीज़ है, उसको भी आप ज़रूर देख लेना। क्योंकि आपको जैसे पता है कि दोनों एग्ज़ाम आपके यहाँ पे यूपीएससी ही लेती है, तो आपको यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो उससे आपको एक तरीके से वो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सीरीज़ का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, साथ ही साथ आई बटन पे भी डाल रखा है, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर देख लेना। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो को आप जितना हो सकता है यहाँ पे उतना ज़्यादा शेयर करोगे तो दूसरे लोगों तक भी पहुँच जाएगा, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाएगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपकी इससे रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पे पीडीएफ वगैरह है तो ये भी आपको उसमें मिल जाएंगी। साथ ही साथ प्रैक्टिस जो हम करते हैं तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो नाउ यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग यहाँ पे अपना केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में हम पिछले 10 साल के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिक्स, बायोलॉजी और डिफेंस से रिलेटेड हमने पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। केमिस्ट्री में जो हमारे ये फर्स्ट पार्ट है, इस पर्टिकुलर पार्ट में हम फोकस करने वाले पीरियोडिक टेबल पे, आइसोटोप्स के ऊपर जो आपको क्वेश्चंस आए हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे जो आपको पिछले 10 साल में क्वेश्चंस आए हैं, ओर्स पे और अलॉयज पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक्स हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। जो भी आपको यहाँ पे इन टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 साल में, हम उनको यहाँ पे लगाने वाले हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो देखो यहाँ पे हमारे दो मेन टॉपिक रहेंगे, एक होगा हमारे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल, और आइसोटोप्स में आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के अंदर ही यहाँ पे जो टॉपिक है इसमें आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो इसमें ही आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। वैसे ही आपका जो अगला मेन टॉपिक होगा वो है आपका यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल, और जो आपके ओर्स एंड अलॉयज है, तो ये मैं आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ही यहाँ पे इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। तो ओवरऑल हम यहाँ पे पांचों टॉपिक्स कर रहे हैं, पर जो मेन टॉपिक है आपका पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर आइसोटोप्स कर लेंगे हम लोग यहाँ पे उसके रिलेटेड क्वेश्चन। और मेटल एंड नॉन मेटल जो आपका मेन टॉपिक है, तो मेटल एंड नॉन मेटल के साथ साथ, क्योंकि आपको पता है मेटल एंड नॉन मेटल आपका एक चैप्टर का नाम है, उसके अंदर आपके ओर्स एंड अलॉयज का भी टॉपिक आता है। तो जो भी आपके रिस्पेक्टिव दूसरे आपके और टॉपिक्स है मेटल नॉन मेटल के, उनको उनके क्वेश्चंस लगाएंगे, और ओर्स एंड अलॉयज के भी हम यहाँ पे इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस लगाएंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे ये पांचों टॉपिक के पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज कवर कर लेंगे। तो चलो हम लोग यहाँ पे पहले शुरू कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे मैं आपको आइसोटोप से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस है तो मैं आपको इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर करा दूंगा। तो पीरियोडिक टेबल एंड आइसोटोप्स हमारा पहला टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, 2019 में यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट यूरेनियम 235 इज। अब बेसिकली आपको जैसे पता होगा कि जो आपका यहाँ पे एटम होता है, एटम में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन आपका यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता है। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे एक तरीके से न्यूट्रल बोल सकते हो। तो जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे ये तीन चीजें होती है, तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन कितने हैं आपके यहाँ पे यूरेनियम 235 में। अब देखो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो हमने डिस्कस करी है, तो यहाँ पे यूरेनियम के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले तो यूरेनियम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये आपका एक लेक्टिनाइट जो आपकी सीरीज है। ठीक है, एफ सी जो आप यहाँ पे एफ ब्लॉक पढ़ते हो ना, ये आपका बेसिकली यहाँ पे एफ ब्लॉक में आता है। ठीक है, एफ ब्लॉक में आपके यहाँ पे लेक्टिनाइट सीरीज आती है और आपका लेथेनाइट सीरीज आती है। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज आपकी आती है, दोनों ही आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में आपके चार ब्लॉक है, एस पी डी और एफ। ठीक है, तो चार आपके यहाँ पे ये ब्लॉक्स हैं। उनमें से आपका जो एफ ब्लॉक है उसमें आपकी यहाँ पे एक्टेनाइट सीरीज आती है और लेथेनाइट सीरीज आती है। तो यूरेनियम आपका एक एक्टेनाइट सीरीज का एक एलिमेंट है। अगर आपसे यहाँ पे कलर के बारे में पूछा जाता है तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे सिल्वरी ग्रे। ठीक है, सिल्वरी ग्रे कलर बोल लो, या फिर अगर आपसे कहीं ऑप्शन में सिल्वर कलर, ग्रे कलर दे रखा हो तो भी आप उसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये एक तरीके का मेटल है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो देखो मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स दोनों तीनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है, मेटेलॉइड्स आप बोल सकते हो यहाँ पे कि मेटल नॉन मेटल के बीच में आते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज अलग होती है। जब हम यहाँ पे अभी अगले यहाँ पे टॉपिक पे चलेंगे इसी वीडियो में, तब मैं आपको वहाँ पे इनके बारे में भी समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे और जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दो टाइप के इसके आइसोटोप देखने को मिलेंगे। तो पहली बात तो जो आपको यहाँ पे दे भी रखा है ना, यूरेनियम 235, ये एक आपका आइसोटोप है।
ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे, ये एक आपका आइसोटोप है यूरेनियम का। अब देखो आइसोटोप के बारे में एक चीज बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, वो है आपको पहले तो सिंबल देखो कैसे लिखते हैं वो याद होना चाहिए। अब जैसे मान लो यहाँ पे अपना यूरेनियम है, ठीक है, तो यू से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, सिंबल हमारा होता है यहाँ पे यू। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो ऊपर की तरफ हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मास नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये सब लिख के बता रहा हूँ, तो ये याद रख लेना। इधर हम ऊपर लिखते हैं मास नंबर, नीचे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ठीक है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो बेसिकली होता है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, जितने भी आपके यहाँ पे प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो। फिर ऊपर वाला जो होता है आपका यहाँ पे मास नंबर, तो मास नंबर होता है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो हमारे पास यहाँ पे ये दो चीजें हैं, इस तरीके से हम बेसिकली यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, या फिर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे उसका सिंबल बेसिकली हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे यूरेनियम का सिंबल पता है यू है। अब यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर पता है हमारा यहाँ पे किसका होता है यहाँ पे 92, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वही आपको हम लोग कहलाते हैं उसको एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बात करें हमें पता है 92 होता है यूरेनियम का, तो इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे 92 हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके 92 रहने वाले हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 92 रहने वाले हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे और याद रखनी है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे ऊपर जो आपको यहाँ पे दे रखा है मास नंबर, तो मास नंबर है आपका यहाँ पे ये जो 235 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 235 आप यहाँ पे ऊपर लिख देना। तो अगर आप यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करोगे बेसिकली यहाँ पे अगर आपको निकालना है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे जा रहे हैं, है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए अब आप यहाँ पे क्या करो, मास नंबर, ठीक है, मास नंबर जो आपका यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इसमें से आप यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दो, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये निकालने हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें 92 तो पता ही है, तो यहाँ पे बेसिकली मास नंबर हमें पता है 235 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता है यहाँ पे 92 है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 143 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अपना जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा 143 न्यूट्रॉन्स। अगर आपसे यहाँ पे प्रोटॉन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है तो 92 अपना यहाँ पे आंसर होता, अगर मास नंबर पूछा जाता तो 235 अपना आंसर होता। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई हो। यूरेनियम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा, एटम के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं और कैसे हम यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वगैरह हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि जो आपका यूरेनियम 235 है ये आपका एक ऐसा आइसोटोप है जो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आपका एक आइसोटोप ये ऐसा भी है जो एक तरीके से आप एज अ फ्यूल भी यहाँ पे यूज करते हो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो यहाँ पे आइसोटोप की जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़ रखे होंगे, यहाँ पे H11, फिर H आपका यहाँ पे ऊपर 2 हो जाएगा नीचे 1, और H31। अब ये जो होते हैं ना ये बेसिकली आपके यहाँ पे ये आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो आपका यहाँ पे मास नंबर है, ठीक है, मास नंबर आपका चेंज हो रहा है, पर जो आपका एटॉमिक नंबर है वो आपका सिमिलर हो रहा है, ठीक है। मतलब ये जो आपका नीचे वाला नंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर आपको क्लियरली दिख रहा है कि तीनों में सेम है, पर जो आपका मास नंबर है जो ऊपर वाली चीज है, ठीक है, ये आपको चेंज होती नजर आ रही है 1 2 3। तो यहाँ पे ये चीज हमेशा याद रखना कि आइसोटोप आपके ऐसे मतलब ऐसे एलिमेंट्स की आइसोटोप बेसिकली होते क्या, आइसोटोप्स ऐसी चीज होती है जो जहाँ पे आपका जो मास नंबर है वो आपके सेम रहने वो आपके यहाँ पे डिफरेंट रहेंगे, और जो यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर है वो आपका यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे याद रखना। अब देखो यहाँ पे लास्ट चीज और मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका मास नंबर है, ठीक है, तो मास नंबर को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। तो बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बतानी थी, तो मैंने आपको यहाँ पे सब बता दी, इसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे अपना आंसर है 143। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2021 में पूछ रखा है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको चार प्रॉपर्टीज दे रखी है और आपसे पूछा है कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने में इंक्रीज हो रही है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मतलब हो गया हम इस तरफ जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम हो गया हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पहले तो लेफ्ट टू राइट और यहाँ पे अपने पास टॉप टू बॉटम, ठीक है।
अब देखो हम अगर हम यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने की अगर हम यहाँ पे बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो यहाँ पे ये डिक्रीज होती है, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने में यहाँ पे ये इंक्रीज होती है, तो ये तो अपना आंसर होना नहीं है क्योंकि हमसे बोला जा रहा है टॉप टू बॉटम जाने में वो इंक्रीज होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है, रिवर्स हो रहा है। तो आयनाइजेशन अपना यहाँ पे आंसर होना नहीं है। अगला आपको दे रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये भी आपकी यहाँ पे डिक्रीज करती है यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने में, और लेफ्ट टू राइट जाने की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ये इंक्रीज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिमिलर केस देखने को मिलेगा। फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर केस देखने को मिलेगा, ये आपकी यहाँ पे जाने में लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज करेगी, टॉप टू बॉटम जाने में यहाँ पे ये डिक्रीज करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फिर आपका यहाँ पे जो बचा हुआ आंसर है वो है आपका यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डी ऑप्शन एटॉमिक रेडियस, और इसी को हम लोग यहाँ पे एटॉमिक साइज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको एटॉमिक साइज दे देता, एटॉमिक रेडियस दे देता, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो एटॉमिक रेडियस है ये आपकी डिक्रीज करेगी लेफ्ट टू राइट जाने में, और टॉप टू बॉटम जाने में यहाँ पे ये इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा चीज बता दे रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के चल रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की, ठीक है, तो पॉजिटिविटी की जब बात करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने की बात करते हैं और टॉप टू बॉटम जाने की बात करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट में यहाँ पे ये आपकी डिक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम में यहाँ पे ये इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा आपसे यहाँ पे पूछी जाती है, याद रखना। और यहाँ पे सिमिलर केस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर स्टिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको सिमिलर केस देखने को मिलेगा कि लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम में यहाँ पे ये इंक्रीज करेगा। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी देखो ये जो है ना आपके यहाँ पे ये जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं ये वाले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई आपका इंक्रीज दूसरी जगह हो रहा है और किसी दूसरी जगह आपका यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। पर ऐसे आपके यहाँ पे बहुत सारे और भी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे सिमिलर होती है, जैसे एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो लेफ्ट टू राइट जाने में भी डिक्रीज आपके इंक्रीज होते हैं, और टॉप टू बॉटम जाने में भी यहाँ पे इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीजों पे आप अगर नहीं भी ध्यान दोगे, बस ये पता होना चाहिए कि वो यहाँ पे कहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे आपका एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है दोनों केस में, आपका मास नंबर भी आपका सेम रहता है दोनों केस में, एटॉमिक वेट भी आपका सेम रहता है दोनों केस में, तीनों में बेसिकली यहाँ पे ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो या टॉप टू बॉटम जा रहे हो। पर यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज है जो मैंने अभी आपको लिखवाई है और जो आपको यहाँ पे दे रखी है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये 6 की 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आपकी डिक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट जाने में, दूसरी आपकी यहाँ पे इंक्रीज करती है। तो ये 6 की 6 प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है 2015 से, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है द हेवीएस्ट एलिमेंट नोन अप टिल जनवरी 2015 हैज द एटॉमिक नंबर। बेसिकली आपको यहाँ पे बताने जो आपका हेवीएस्ट एलिमेंट था जनवरी 2015 तक, उसका आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर बताना है, जो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बारे में। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कहीं कहीं आपको आंसर देखने को मिलेगा 117, कहीं आपको देखने को मिलेगा 118। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो ये थोड़ा आपका कॉन्ट्रडिक्टरी टाइप का क्वेश्चन है। पर आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आपका है यहाँ पे टेनिन, ठीक है, टेनिन सीन। यहाँ पे एक सेकेंड देना, थोड़ा नाम भी अलग सा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, यहाँ पे इसका नाम है टेनेसीन, ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी और स्मॉल एस से। और ये है आपका यहाँ पे 117 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट। पर प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा 118 का आपका जो एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है वो, और जिसका यहाँ पे नाम है ऑर्गेनेसॉन, ठीक है, ऑर्गेनेसॉन। और इसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं यहाँ पे ओ से, कैपिटल ओ और स्मॉल जी, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपका आएगा आंसर आएगा यहाँ पे 118। पर यहाँ पे 2015 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो 117 भी आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। तो अब अगर आपसे यहाँ पे सेकंड हैवीएस्ट पूछेगा तो उस केस में आपका 117 आंसर आ जाएगा। तो अभी हमसे यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, हमसे यहाँ पे हो सकता है हम अभी प्रेजेंट टाइम में जो हैवीएस्ट है ये आपसे पूछ ले, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब देखो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपसे बोलता है यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे देखो मैं एलिमेंट लिख दे रहा हूँ ऊपर, तो बार बार मैं एलिमेंट लिखूंगा। तो स्मॉलेस्ट अगर एलिमेंट आपसे पूछे तो ये आपका होता है यहाँ पे हीलियम, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट पूछे, ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट पूछे तो ये आपका होता है यहाँ पे फ्रेंसियम, ठीक। अगर मान लो आपसे यहाँ पे पूछता है ऐसा कि जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा, ये है आपका यहाँ पे टंगस्टन,
ठीक है, यही आपका बेसिकली जो बल्ब वगैरह होता है उसमें आप यहाँ पे यूज करते हो। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कि लोएस्ट आपका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट कौन सा है, तो वो है आपका यहाँ पे हीलियम। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे जो अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे किसकी होती है। ठीक है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपकी किसकी होती है, तो ये भी आपकी होती है यहाँ पे हीलियम की। ठीक, ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है। अब देखो बाकी तो आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीज पता होगी, जैसे आपका रूम टेम्परेचर में कौन सा एलिमेंट आपका लिक्विड में रहता है। तो अगर हम यहाँ पे मेटल के केस में बात करते हैं, रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड में रहता है तो वो होता है आपका यहाँ पे मरकरी। ठीक है, ये होता है कौन सा, ये होता है आपका यहाँ पे मरकरी। वहीं पे अगर हम यहाँ पे नॉन मेटल की बात करते हैं जो आपका यहाँ पे लिक्विड में रहता है, तो वो आपका होता है यहाँ पे ब्रोमाइन। ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमाइन जो बोल लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जब मेटल नॉन मेटल करेंगे तो वहाँ पे आपको मोस्ट मेलेबल एलिमेंट, मोस्ट सोनरस एलिमेंट, ठीक है, वो मैं आपको उस टाइम पे यहाँ पे लिखवा दूंगा। पर अभी प्रेजेंट टाइम में आपको बस इतनी चीजें याद रखनी है जो आपसे यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे तो अपना राइट आंसर हम लोग यहाँ पे बोल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे 15 तक आप 17 मार्क कर सकते हो, 117। पर प्रेजेंट टाइम में अगर देखोगे तो 118 है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे ऑग्निसॉन है ये भी आपको उस टाइम पे प्रेजेंट था। तो हम लोग यहाँ पे इसको आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे, पर जो मैंने आपको समझाया है वो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2020 से पूछा गया। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एल्कलाइन अर्थ मेटल इज नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट के बारे में बोल रहा है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ये आपके कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है यहाँ पे बेरिलियम, फिर आता है यहाँ पे आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है आपका यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आता है आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम, एस आर होता है यहाँ पे, एस टी आर लिख दिया मैंने, ठीक है, एस आर। फिर उसके बाद अपना यहाँ पे नेक्स्ट में आता है यहाँ पे बेरियम, बी ए। फिर लास्ट अपने पास है यहाँ पे रेडियम, आर ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके 6 आपके एलिमेंट्स होते हैं जो आपके यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैच कर लेना। तो देखो स्ट्रॉन्शियम आपका यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि जो आपका स्ट्रॉन्शियम सॉल्ट होता है वो आपका जब आप हीट बेसिकली यहाँ पे बर्न करते हो उसको, तो आपको यहाँ पे रेड कलर की फ्लेम दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे ऐसे और भी आपके मेटल्स है जो आप जब आप यहाँ पे देखोगे, जब आप उसको बर्न वगैरह करते हो तो यहाँ पे जो उनकी फ्लेम्स होती है ना वो अलग अलग कलर की आपको यहाँ पे नजर आती है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी यहाँ पे जनरली पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है मैं आपको सेपरेट वीडियो में करा दूंगा। पर आपको अभी के लिए इतना यहाँ पे जरूर याद रखना है, ये आपका एक तरीके से फैक्ट आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, कि जो आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम सॉल्ट होता है जब आप इसको बर्न करते हो तो आपको यहाँ पे रेड फ्लेम दिखाई देती है इसकी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बी ऑप्शन आपको बोल रहा है यहाँ पे कि बेरियम जो मेटल है इज यूज टू इन मेडिसिन टू एग्जामिन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अ पेशेंट बाय एक्सरे। तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे जो बेरियम एक्सरेज होते हैं ये आप यहाँ पे यूज करते हो डायग्नोज करने के लिए एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे। और ये एक तरीके का आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो कि रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन आप इसके थ्रू यहाँ पे करते हो। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की, ठीक है, तो दो ऑप्शन हमें अभी तक करेक्ट मिले हैं। अब तीसरा ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि ग्रीन प्लांट्स नीड मैग्नीशियम इन ऑर्डर टू मेक क्लोरोफिल। अब देखो ये तो मैंने आपको यहाँ पे बायोलॉजी के पीवाईक्यूज में करवा भी रखा है और समझा भी रखा है। ठीक है, तो बायोलॉजी के पीवाईक्यूज अगर आपने यहाँ पे देखे होंगे तो आपको यहाँ पे ये आंसर तो आपको पता चल रहा होगा कि ये स्टेटमेंट आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो आपके यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे उनको क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपको वही स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब डी आपको बोल रहा है रेड कलर ऑफ जेमस्टोन रूबी इज ड्यू टू द एलिमेंट बेरिलियम प्रेजेंट इन इट। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखो जब हम यहाँ पे रूबी की बात करते हैं तो जो यहाँ पे रूबी का कलर है ना ये बेसिकली आता है आपका यहाँ पे जो एक और एलिमेंट होता है वो है आपका यहाँ पे क्रोमियम, उसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे किस कौन से एलिमेंट की वजह से आपका यहाँ पे ये कलर आपको देखने को मिलता है रूबी का, तो वो है आपका यहाँ पे एलिमेंट क्रोमियम। ठीक है, तो बेरिलियम नहीं होगा यहाँ पे, क्रोमियम अगर दिया होता तो आप यहाँ पे आंसर मार्क कर सकते थे करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यों ये गलत है, क्योंकि आपको यहाँ पे बेरिलियम दे रखा है, बेरिलियम नहीं होगा यहाँ पे क्रोमियम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे अपना जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और क्या गलत है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2015 में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आइसोटोप से है।
तो आइसोटोप्स में बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको एक तरफ आपको लिस्ट दे दिया एलिमेंट्स की और एक तरफ आपको यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का यहाँ पे जो आइसोटोप है वो आप उसको कहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आपको यहाँ पे दे रखा है आइसोटोप्स, तो सब अब बेसिकली आपको यहाँ पे आइसोटोप दे रखे हैं, मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको आइसोटोप समझाया भी था। तो देखो हम लोग यहाँ पे वापस मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। तो ये आपका होता है कोई सिंबल, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट लिख रहे हो उसका यहाँ पे सिंबल। फिर ऊपर वाला जो ए है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मास नंबर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ। तो ये है अपने पास यहाँ पे मास नंबर। और नीचे वाला है आपके पास यहाँ पे अटोमिक नंबर। तो अटोमिक नंबर को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, मास नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। मास नंबर होता है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अटोमिक नंबर होता है आपका यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखो आपका जो आइसोटोप्स होते हैं बेसिकली आपको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एलिमेंट देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपका जो मास नंबर है, ठीक है, मास नंबर आपका यहाँ पे डिफरेंट रहेगा पर अटोमिक नंबर जो होगा वो आपका यहाँ पे सिमिलर रहेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में बताया था। तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन का केस अगर यहाँ पे याद हो, तो यहाँ पे जो पहला हाइड्रोजन है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे प्रोटियम, दूसरे को बोलते हैं यहाँ पे ड्यूटेरियम, ठीक है, फिर तीसरा आपके पास यहाँ पे ट्राइटियम। तो ये अलग अलग यहाँ पे इसके नाम है, पर यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि आइसोटोप आप यहाँ पे कैसे पहचान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेम एलिमेंट के यहाँ पे ये होने वाले, याद रखना सेम एलिमेंट रहने वाला है, बस एलिमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पे जो मास नंबर है वो आपको यहाँ पे अलग देखने को मिलेगा और अटोमिक नंबर यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ पे याद रखना। अब देखो यहाँ पे आपको जो एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ पे लिस्ट में, तो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम अभी मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में समझाया था, आप यहाँ पे एज अ फ्यूल इसको यूज करते हो। तो अपना यहाँ पे ए का तो हो गया अपने पास यहाँ पे 4। तो आप अब आप यहाँ पे ए ऑप्शन और डी ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ए अपना यहाँ पे 3 के साथ नहीं आएगा, 4 के साथ यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है। अगर हम उसके बाद आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे दे रखा है आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमेशा याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट होता है, तो ये आप यहाँ पे यूज करते हो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे बी का आपका यहाँ पे 1 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके स्टैटिक पार्ट आप इसको बोल सकते हो, जो आपको यहाँ पे याद रखना ही पड़ेगा। तो जो आपका कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट का बेसिकली आइसोटोप होता है, तो वो आप यहाँ पे यूज करते हो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। फिर नेक्स्ट अपने को यहाँ पे दे रखा है आइसोटोप ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन आप यहाँ पे यूज करते हो ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप इजिली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते थे क्योंकि अपने यहाँ पे बायोलॉजी में भी ये चीजें पढ़ रखी है। फिर डी ऑप्शन अपने पास यहाँ पे दे रखा है आइसोटोप ऑफ रेडियम। अब ये आपका यहाँ पे जो बचा हुआ ऑप्शन है यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी कैंसर, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसको यहाँ पे मैच करते हो, तो बी का आपका हो जाएगा यहाँ पे 1, जिससे अपने पास सी ऑप्शन अपने यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था यूरेनियम आपका यहाँ पे जो 235 है, फिर आपका एक और आइसोटोप होता है 238, फिर आपका एक तीसरा होता है 234, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपके आइसोटोप जनरली आपके यहाँ पे यूरेनियम के आपको मिलते हैं। और ये आपके यहाँ पे जो है ये ज्यादातर आपके यहाँ पे यूज होते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। और ये आपके यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। वहीं पे अगर हम कोबाल्ट की बात करते हैं, तो कोबाल्ट के अब तक यहाँ पे 28 आइसोटोप्स अभी तक यहाँ पे कैरेक्टराइज्ड है या फिर अभी तक पहचाने गए हैं। तो यहाँ पे एज सच इनको यहाँ पे याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए इनका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। क्योंकि 28 बहुत ज्यादा हाई नंबर होता है, 28 आप यहाँ पे याद नहीं रख सकते हो कि हर एक का यहाँ पे क्या एप्लीकेशन है। जो मेजर एप्लीकेशन होगा यहाँ पे किसी भी एक कोबाल्ट के आइसोटोप का, बस वो आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे इस केस में है यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फिर अगर हम वहीं पे आयोडीन की बात करते हैं, तो आयोडीन की भी यहाँ पे 37 आपको आइसोटोप्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर और थायराइड में आपका यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, थायराइड कैंसर में और ग्वाइटर के ट्रीटमेंट पे आप यहाँ पे इसको यूज करते हो, ठीक है। तो थायराइड से तो आप यहाँ पे जो अपना यहाँ पे जो हमने ग्लैंड्स वगैरह पढ़े थे बायोलॉजी में, तो उससे भी आप यहाँ पे इसको करेक्ट कर सकते थे वैसे तो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले की, वो है आपका यहाँ पे रेडियम। तो रेडियम के भी ऑलमोस्ट 33 आपके यहाँ पे आइसोटोप्स जो है यहाँ पे अभी भी नोन है। और ये भी आपको यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं उसको सेकेंडरी कैंसर को यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आइसोटोप्स की, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप की, बस वो आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए जो ज्यादातर यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2016 से पूछा गया और ये भी आपका आइसोटोप से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको आइसोटोप दे रखे हैं यहाँ पे, और एक तरफ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दे रखी है। तो देखो अभी अभी हमने यहाँ पे जो देख रखे थे कोबाल्ट, आयोडीन, यूरेनियम, तो इनके थ्रू हम यहाँ पे इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो यूरेनियम आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे फ्यूल में यहाँ पे यूज करोगे आप यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, तो डी का तो अपना यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सी और डी आप यहाँ पे ऑप्शंस को कैंसिल आउट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे जो आयोडीन है, ये आप यहाँ पे यूज करते हो ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर के लिए, तो अपना यहाँ पे सी का हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसी के साथ अपना आंसर मिल जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन अपना यहाँ पे आंसर होगा। कोबाल्ट आप यहाँ पे यूज करते हो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए,
और कार्बन आप यहाँ पे यूज करते हो कैलकुलेशन करने के लिए एज के लिए, ठीक है, मतलब बेसिकली आप यहाँ पे कार्बन डेटिंग के लिए आप यहाँ पे कार्बन आइसोटोप्स को यहाँ पे यूज करते हो। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे आपको सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिल गया यहाँ पे 2016 में, जो आपको यहाँ पे 2015 में पूछ रखा था। तो आपको यहाँ पे क्लियरली आइडिया यहाँ पे मिल रहा होगा कि आपके पीवाईक्यूज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे इजीली अगर अच्छे से पीवाईक्यूज लगाते हो तो आप अच्छा यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स आपके यहाँ पे रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हो सकता है जैसे आइसोटोप में भी इन्होंने यहाँ पे कार्बन एक एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, पिछली बार से अलग दे दिया, पर बाकी तीन तो आपको यहाँ पे पता थे क्योंकि आपने यहाँ पे 2015 का क्वेश्चन लगाया था, तो आप इसको इजिली सॉल्व कर जाते, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ना अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है मेटल नॉन मेटल, और इसी में आपको यहाँ पे मैं ओर से रिलेटेड क्वेश्चन और अलॉय से रिलेटेड मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। तो तीनों टॉपिक हम यहाँ पे इसी सिंगल टॉपिक में यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे अलॉयज से रिलेटेड दे रखा है। आपको बताना है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अलॉयज के केस में आपकी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, और ये आपका यहाँ पे 2023 का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे एनसीईआरटी में, कि जो आपके अलॉयज होते हैं ये आपके होते हैं यहाँ पे मिक्सचर्स, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। और ये बेसिकली आपका मेटल नॉन मेटल इन सब के साथ बनता है यहाँ पे। तो जो आपको अलग अलग ऑप्शंस भी दे रखे हैं ना कि ये आपका कंपाउंड है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका एक मिक्सचर है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे कि अलॉयज जो होते हैं आपके यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ मेटल से बने होते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि नॉन मेटल मेटल का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे बोल सकते हो, या फिर दो मेटल्स का दो नॉन मेटल्स का, इस तरीके से आपके यहाँ पे अलॉयज वगैरह यहाँ पे बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रास एक आपका यहाँ पे अलॉय है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे दो मेटल से बनता है, ठीक है, टू मेटल्स के साथ आपका यहाँ पे बनता है। जैसे आपको यहाँ पे पता होगा एक होता है आपका यहाँ पे कॉपर और दूसरा आपका होता है यहाँ पे जिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेटल से नहीं बनेंगे, एक मेटल एक नॉन मेटल भी हो सकता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसलिए अपना सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर डी आपसे बोल रहा है कि ऑल अलॉयज कंटेन कार्बन एज वन ऑफ देयर कंपोनेंट, तो ये आपका यहाँ पे गलत ऑप्शन है, ठीक है। कार्बन आपका यहाँ पे हर एक अलॉयज में यहाँ पे नहीं होता है, तो इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, और ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे सीएपीएफ में अगर आपको अच्छा अच्छा से अच्छा स्कोर लाना है ना, तो आप यहाँ पे साइंस की एनसीईआरटीज को एकदम आप यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलते हैं। सीएपीएफ के डायरेक्ट क्वेश्चंस आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो एनसीईआरटीज में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि मैग्नीशियम जो आपका एक एलिमेंट होता है, यहाँ ये आप कहाँ पे यूज करते हो, ये आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है। तो देखो अगर हम यहाँ पे डी ऑप्शन से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में आप इसको बिल्कुल यूज नहीं करते हो। तो यहाँ पे आप कौन सा एलिमेंट यूज करते हो, वो आपका होता है यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन आप बेसिकली यहाँ पे यूज करते हो प्यूरिफाई करने के लिए वाटर को। फिर यहाँ पे बेरियम आप यहाँ पे यूज करते हो। यहाँ पे अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको समझाया यहाँ पे कि आपका जो बेरियम होता है वो आप यहाँ पे बेसिकली यूज करते हो, ठीक है, एग्जामिनेशन करने के लिए यहाँ पे एक्सरेज वगैरह में आप यहाँ पे यूज करते हो बेरियम। तो इसलिए अपना यहाँ पे सी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जेमस्टोन इन ज्वेलरी जो है आपका यहाँ पे जैसे मैंने बताया था यहाँ पे जो रूबी है, ठीक है, तो रूबी के केस में आप यहाँ पे क्रोमियम वगैरह आप यहाँ पे उसके उसकी वजह से आपको कलर देखने को मिलता है। तो मैग्नीशियम आपका यहाँ पे जेमस्टोन्स में भी यहाँ पे सच यूज नहीं होता है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे जो बचा ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, और यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपका जो फायर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, व्हाइट लाइट का आपको यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं फायर के टाइम में, तो वो बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम की वजह से, ठीक है। तो अपना ए ऑप्शन अपना एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि आपको कौन से कलर की लाइट देखने को मिलती है, वो आपकी होती है यहाँ पे ब्राइट व्हाइट लाइट, ठीक है। और मैग्नीशियम का आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर वगैरह पता होगा, यहाँ पे वो होता है आपका यहाँ पे 12, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आपका यहाँ पे 3s²। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे छोटी छोटी चीजें जो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल गया कि व्हाइट लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो आपको पता होगा यहाँ पे जो फ्लैश यहाँ पे आप जलाते हो, ठीक है, कैमरा से जो फ्लैश वगैरह निकलता है, तो उसमें भी आप यहाँ पे ये यूज करते हो, ठीक है। तो फ्लैश फोटोग्राफी वगैरह में भी आप इसको यहाँ पे यूज करते हो। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे राइट आंसर है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2018 से पूछ रखा है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेमस्टोन्स कंटेन बेरिलियम मेटल। तो देखो यहाँ पे आपसे देखो आपको यहाँ पे एक तो क्लियर चीज देखने को मिल रही होगी कि आपको यहाँ पे जेमस्टोन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जेमस्टोन बेसिकली होते क्या है, तो ये आपके एक तरीके से मिनरल क्रिस्टल होते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे कट वगैरह और यहाँ पे पॉलिश वगैरह आप यहाँ पे करते हो, तो इनके थ्रू आप यहाँ पे ज्वेलरीज यहाँ पे बनाते हो, ठीक है। तो ये आपके होते हैं यहाँ पे जेम स्टोन्स। और यहीं पे आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं सारे आपके जेम स्टोन्स हैं। वहीं पे अगर हम जैसे बात करते हैं यहाँ पे पहले की जो आपको दे रखा है यहाँ पे टोपेज, ठीक है। तो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना।
तो बेसिकली जो इसका आंसर है वो आपके यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से यहाँ पे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद करनी है। तो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन वगैरह, सिलिकेट, यहाँ पे क्योंकि सिलिकेट्स वगैरह यहाँ पे है, सिलिकेट मिनरल है, तो ये आपका यहाँ पे टोपेज में आपको देखने को मिलता है। ये आपका यहाँ पे केमिकल इसका कॉम्पोजिशन। और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर चीज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपकी रॉक्स होती है यहाँ पे पेग्मेटाइट रॉक, ठीक है, तो उससे यहाँ पे आप इसको बनाते हो, ठीक है। कौन सी रॉक्स होती है? वो होती है आपकी यहाँ पे पेग्मेटाइट रॉक्स, ठीक है, उनसे आप यहाँ पे इसको बनाते हो। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका कहीं पे भी बेरिलियम आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर केमिकल कॉम्पोजिशन में नहीं आया है, तो आपका यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। वहीं पे हम इमराल्ड की बात करते हैं तो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन होता है यहाँ पे Be3Al2, फिर SiO3 होल 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका यहाँ पे सिलिकॉन, ऑक्सीजन वगैरह, और फिर आपका एल्यूमिनियम, और यहाँ पे आ गया आपका यहाँ पे बेरिलियम, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इमराल्ड में बेसिकली आपको यहाँ पे बेरिलियम देखने को मिलेगा, तो ये अपना यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ पे इसका केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से आपको यहाँ पे पता चल रहा है। तो ये मैं आप बोलूंगा यहाँ पे ये थोड़ा आपके लिए हार्ड क्वेश्चन रहेगा। पर अगर यहाँ पे आपसे कलर के ऊपर पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था कि यहाँ पे जो आपका इमराल्ड होता है ये आपको ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा, और वो कलर आपका यहाँ पे आता है और क्रोमियम और वेनेडियम की वजह से, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से आपको यहाँ पे ये ग्रीन कलर का नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर रूबी के बारे में तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे रेड कलर का आता है, और ये आपको नजर आता है यहाँ पे क्रोमियम की वजह से, ठीक है। रेड कलर आपको जो दिखता है रूबी का, वो आपको देखने को मिलता है बेसिकली यहाँ पे क्रोमियम की वजह से। फिर यहाँ पे ब्लू सफायर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आयरन और टाइटेनियम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इसके ऊपर ऐसा ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा बनेगा नहीं, पर यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि कलर वगैरह याद रख लेना, कौन सा है आपके जेमस्टोन में कौन से एलिमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इमराल्ड। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको पूछ रखा है यहाँ पे 2021 से। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विथ कोल्ड वाटर। अब देखो यहाँ पे जो आपके एलिमेंट्स होंगे ना, ये आपके एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे एल्कली मेटल्स, ठीक है, क्योंकि आपके जो एल्कली मेटल्स होते हैं बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे रिएक्टिव आपके मेटल्स होते हैं, और ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल्ड वाटर से एक्सप्लोसिवली आप इसको बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से रिएक्ट करते हैं और डिस्प्लेस करते हैं यहाँ पे वाटर से हाइड्रोजन को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, लिथियम आपका आता है, सोडियम आपका आता है यहाँ पे, फिर पोटेशियम आता है, ठीक है, फिर आरडीएम हो गया, आरबी हो गया, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे सीजियम वगैरह हो गया, फिर फ्रेंशियम हो गया। तो ये सब आपके यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एल्कली मेटल्स के अंदर। अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे ना आपको एक छोटा सा इक्वेशन याद रखना है, वो होता है आपका यहाँ पे मेटल प्लस एसिड इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे जो बनता है बेसिकली यहाँ पे इन दोनों को रिएक्ट करके पहला बनता है आपका सॉल्ट और दूसरा आपका यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर आप अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ Na, ठीक है, जो आपका होता है सोडियम, तो बेसिकली यहाँ पे सोडियम आपका यहाँ पे इसका आंसर होगा। तो सोडियम प्लस HCl जो आपका एक एसिड है HCl, उसके साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपका एक आपका सॉल्ट बनता है, जो आपका बनता है यहाँ पे NaCl, ठीक है। और इसके साथ आपकी बनती है हाइड्रोजन गैस जो होती है आपके यहाँ पे H2। तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके यहाँ पे सोडियम है बेसिकली यहाँ पे, तो सोडियम आपका रिएक्ट करेगा एक एसिड के साथ और आपका यहाँ पे एक सॉल्ट बनाएगा, पर साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगा जो आपको यहाँ पे पूछी जा रही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और एक और चीज याद रखना है कि जो आपके एल्कली मेटल्स हो गए, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए, तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देते हैं जब आप यहाँ पे एसिड के साथ वगैरह आप यहाँ पे रिएक्ट करवाते हो, तो ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, जब आप यहाँ पे इनको एसिड के साथ आप यहाँ पे रिएक्ट करवाओगे तो आपको यहाँ पे चाहे आपका अल्कली मेटल हो गया या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, ये आपको यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये उसका रिएक्शन है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल आप यहाँ पे जब रिएक्ट करवाओगे एसिड के साथ तब आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो ये उस चीज के यहाँ पे इस चीज का मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। नाउ यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको चलो एक एक और यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, जो आपको बेसिकली इसका आंसर आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो आपके रिएक्शन होते हैं कि ट्वाइस ऑफ Na, जब आप यहाँ पे रिएक्ट करवाते हो H2O के साथ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ H2O के साथ, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन का आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो।
कि जब आप यहाँ पे सोडियम को वाटर के साथ कराओगे, कोल्ड वाटर के साथ, तब आपको यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे ये बनाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ये ऊपर वाला मैंने लिखा है, तो ये भी यहाँ पे एक तरीके से आप इसको बोल लो कि जो आपके मेटल्स वगैरह होते हैं, चाहे आपका अल्कलाइन मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये सब, तो एल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये दोनों आपके यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका यहाँ पे एक तरीके से आंसर है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल पूछा है, कौन सा मेटल आपका यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट नहीं करता है। तो इसमें आपके यहाँ पे आते हैं एजी, एयू और पीटी, ठीक है। ये हो गया आपका प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे सी ऑप्शन प्लेटिनम अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो कुछ आपका यहाँ पे जैसे आपके जो वाटर के साथ भी ऐसे होते हैं जो आपके डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम वगैरह, तो ये सब भी चीजें आपको यहाँ पे याद रख के जरूर जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है, प्लेटिनम। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर और एसिड, ठीक है। इन तीनों में से किसी के साथ भी वो ऐसा रिएक्ट नहीं करता, ऐसा कौन सा आपका मेटल है। तो देखो यहाँ पे आपको तीन मेटल होते हैं। पहला होता है आपका यहाँ पे सिल्वर, दूसरा आपको होता है यहाँ पे गोल्ड, तीसरा होता है आपके पास यहाँ पे प्लेटिनम, ठीक है। तो ये तीन ऐसे मेटल्स है जो ना तो आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ही वाटर के साथ, ना ही एसिड के साथ। तो अगर आप यहाँ पे इसको मैच करो तो आपका यहाँ पे गोल्ड आपको नजर आ रहा है, तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब आपके यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, पर ये तीन जो है यहाँ पे स्पेसिफिकली सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये आपका ना तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ही वाटर के साथ और ना ही एसिड के साथ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपका यहाँ पे गोल्ड है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है 2023 का यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन अर्थ। यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा है कि अर्थ पे यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे कौन सा एलिमेंट देखने को मिलेगा। तो ये आपका डायरेक्ट आपका यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे है बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है अपने यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 47% आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, 47 से थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, 47.1 या 2। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सिलिकॉन देखने को मिलता है यहाँ पे सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, और फिर आपका एल्यूमिनियम है थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है यहाँ पे अपना ऑक्सीजन, और डायरेक्ट आपका यहाँ पे एनसीईआरटी के जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं उससे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ना। अगला जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो आपका यहाँ पे सिनेबार है, ये आपका किसका ओर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अपने यहाँ पे होने वाला है मरकरी, ठीक है। आपका जो सिनेबार ओर होता है बेसिकली आपका यहाँ पे मरकरी का ओर है। अब मरकरी का एक और ओर होता है, उसका यहाँ पे नाम होता है कैलोमिल, ठीक है। फिर यहीं पे अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक के आपको यहाँ पे दो और आपको देखते हुए मिलेंगे। एक होता है आपका यहाँ पे कैलामाइन, दूसरा आपके पास यहाँ पे होता है स्मिथसोनाइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो कैलामाइन है उसी को हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये दो आपके हो गए यहाँ पे जिंक के। और आपका यहाँ पे जो कोर आपका कॉपर का होता है, तो कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर का यहाँ पे जो एक आपको यहाँ पे याद रखना है वो है आपका यहाँ पे मेलेसाइट, ठीक है। इसके अलावा जो दो और होते हैं उसमें तो आपके यहाँ पे कॉपर का नाम ही आ जाता है, कॉपर ग्लांस और कॉपर पायराइट, तो उसके थ्रू तो आप इजीली पहचान लोगे कि आपका कॉपर का है। पर ये आपको यहाँ पे सेपरेटली अच्छे से याद रखना है। फिर जो लेड का होता है, लेड का आपका होता है यहाँ पे गैलेना, और दूसरा आपका होता है यहाँ पे एंजल साइट, ठीक है, एंजल साइट। तो यहाँ पे ये दो आपके इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे ये और है लेड के भी। इसके अलावा भी आपको जैसे पता हो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम में आपका होता है यहाँ पे जैसे बॉक्साइट हो गया, ठीक है। बॉक्साइट के अलावा आपका यहाँ पे जैसे कायरोलाइट होता है, कायरोलाइट के बाद आपका यहाँ पे होता है कुरुंडुम, ठीक है, कुरुंडुम। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कैल्शियम की, तो कैल्शियम का आपका होता है यहाँ पे डोलोमाइट। डोलोमाइट के अलावा एक और होता है वो होता है आपका यहाँ पे लाइमस्टोन, ठीक है। ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। फिर गोल्ड की अगर हम बात करें, गोल्ड का आपका होता है यहाँ पे काल्वराइट, काल्वराइट। फिर एक आपका होता है यहाँ पे साइब्राइट, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आयरन की बारे में, तो आयरन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पहला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे साइड्राइट, दूसरा आपका होता है यहाँ पे मैग्नेटाइट, ठीक है, तीसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे हेमाटाइट। ये तीन आपको यहाँ पे अलग से याद रखने हैं। और अगर हम इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम लोग, वो है हमारे पास यहाँ पे पोटेशियम। तो पोटेशियम का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कार्नेलाइट और सॉल्ट पैटर, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखने हैं, और भी होते हैं वो आपको यहाँ पे जरूरी है जो आपको करके जाने हैं। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ना अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2022 से पूछ रखा है। यहाँ पे आपसे पूछा आ रहा है व्हाइट गोल्ड इज एन अलॉय ऑफ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये अब अलॉयज के कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं प्रैक्टिस।
तो यहाँ पे आपको जो व्हाइट गोल्ड आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस किस से यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड, निकल और पैलेडियम। तो व्हाइट गोल्ड को हम लोग यहाँ पे पैलेडियम व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसमें आपको यहाँ पे 75% आपको यहाँ पे गोल्ड देखने को मिलता है, और जो आपका यहाँ पे बचा हुआ पार्ट है वो उसमें आपको यहाँ पे निकल वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। अब यहाँ पे अपना ए ऑप्शन हो गया। अब देखो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे मैं आपको कुछ और अलॉयज लिखवा दे रहा हूँ, जैसे अपना यहाँ पे पहला आ जाता है यहाँ पे ब्रास। तो ब्रास को आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे, जैसे जिंक, और आपका होता है यहाँ पे कॉपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बेल मेटल की। तो देखो बेल मेटल हो गया या फिर आपका यहाँ पे ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है। दोनों के आपके यहाँ पे सिमिलर ही यहाँ पे आपके बोल लो आप एलिमेंट्स है। पहला है आपका यहाँ पे कॉपर, ठीक है। पहला है आपके पास यहाँ पे कॉपर और दूसरा है यहाँ पे टिन, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे याद रखने हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सोल्डर। ये जो पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पीबी, और ये है आपका यहाँ पे एसएन जिसको हम लोग यहाँ पे टिन बोलते हैं, और ये है हमारे पास यहाँ पे लेड, ठीक है, लेड और टिन। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एल निको आपका अगला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तो इसके आपके नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, आपको यहाँ पे निकल है, फिर आपका यहाँ पे कोबाल्ट, आपका यहाँ पे जो कोबाल्ट है ये है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कॉपर भी देखने को मिलता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अब अगला आपके पास यहाँ पे आ जाता है जर्मन सिल्वर, ठीक है। जर्मन सिल्वर में आपको यहाँ पे कॉपर देखने को मिलेगा, जिंक देखने को मिलेगा, फिर निकल देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर लास्ट अपन लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारे पास यहाँ पे स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील में आपको यहाँ पे आयरन देखने को मिलेगा जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं, फिर आपको यहाँ पे निकल, और फिर आपको यहाँ पे क्रोमियम देखने को मिलेगा Cr, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट यहाँ पे चलो मैं एक और बता दे रहा हूँ, वो है हमारे पास यहाँ पे डुरैल्यूमिन, ठीक है। डुरैल्यूमिन जो है आपका यहाँ पे, तो इसमें आपको एल्यूमिनियम, कॉपर और इसके अलावा आपको यहाँ पे मैग्नीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये जितने भी अभी मैंने आपको लिखवाए हैं ये आपको यहाँ पे याद रख लेने, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके जो और हैं थोड़े बहुत, वो भी आपको यहाँ पे ज़रूर लिख के जाने, पर ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको यहाँ पे मार्क कर सकते हो, इसमें आपसे क्वेश्चन इजीली यहाँ पे आपसे बन सकता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है गोल्ड, निकल और पैलेडियम। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2017 में पूछा गया, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड। अब देखो यहाँ पे अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बताया कि जो आपका यहाँ पे ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज आपका कॉपर और टिन से बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपको कॉपर तो दे रखा है, तो यहाँ पे बचा हुआ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टिन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 2019 में पूछा गया। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पूछा जा रहा है कि ये जो आपको एलिमेंट दे रखे हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, तो आप यहाँ पे ये किससे एक्सट्रैक्ट करते हो। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे बेसिकली ओर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है, आयरन का कौन सा है, कॉपर का कौन सा है, जिंक का कौन सा है, क्योंकि आप ओर से ही आप यहाँ पे ये एलिमेंट्स को निकालते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम में मैंने आपको यहाँ पे बताया था बॉक्साइट हो गया, कायरोलाइट हो गया, क्यूरेंडम हो गया। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वहाँ पे हमें बॉक्साइट या फिर क्यूरेंडम या फिर कायरोलाइट दिखना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वो सिर्फ ए ऑप्शन में दिख रहा है। वहीं पे अगर हम बाकी की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कैलामाइन मैंने बताया था ये आपका जिंक का होता है, तो यहाँ पे ये होना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लो, क्योंकि आपको इसी फॉर्मेट में दे रखा है, तो इसी फॉर्मेट में आपको ये आंसर में भी दे रखा होगा। पहला वाला एल्यूमिनियम से मैच कर रहा होगा, आयरन दूसरे से, कॉपर तीसरे से, फिर जिंक आपका यहाँ पे लास्ट वाले से, ठीक है। तो जिंक आपका यहाँ पे कैलीमाइन का होता है, तो ये तो होना नहीं है। फिर मैग्नेटाइट की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है यहाँ पे आयरन का, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे तीन मैंने आपको बताए थे, हेमेटाइट, मैग्नेनाइट और आपका यहाँ पे साइडराइट। तो आपका यहाँ पे मैग्नेटाइट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और बी तो आपका गलत हो जाएगा। एल्यूमिनियम का नहीं होता है, ये आपका यहाँ पे आयरन का होता है स्टार्टिंग में ही। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे कॉपर का। तो देखो कॉपर में भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैलेसाइट जो होता है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि बाकी दो में कॉपर आपको देखने को मिल जाता है नाम में, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट, ये सब तो आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते थे। तो यहाँ पे मैलेसाइट जो है ये आपका कॉपर का है, तो ये भी आपका नहीं होने वाला। तो ए ऑप्शन बेसिकली आपका करेक्ट है, जिसमें बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का ओर है, मैग्नेटाइट आपका आयरन का ओर है, आपका फिर यहाँ पे मेलेसाइट आपका यहाँ पे कॉपर का ओर है, और कैलेमाइन आपका यहाँ पे जिंक का ओर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे नोट डाउन करके रख लेनी है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे जो भी टॉपिक्स लिए थे इस पर्टिकुलर वीडियो में, सारे के हमने यहाँ पे पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिए पिछले 10 साल में, जो भी आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं सीएपीएफ में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और कोई भी आपको यहाँ पे
सजेशन भी होता है अगर आपको, तो वो भी कमेंट कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना। वो आपको यहाँ पे ये पीडीएफ जो है यहाँ पे उसी पर्टिकुलर चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं। और पीवाईक्यू सीरीज में आप सीडीएस की पीवाईक्यू सीरीज और सीएपीएफ की पीवाईक्यू सीरीज जरूर फॉलो कर लेना। दोनों सीरीज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे रखे हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।